नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज का हमारा अध्ययन का बिंदु है फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति। फिरोज तुगलक सल्तनत काल का एक महान शासक है। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति कैसी थी, धार्मिक रूप से वो कैसा था, इसका अध्ययन करेंगे। फिरोज तुगलक धार्मिक क्षेत्र में धर्मांध शासक था। उसने धर्मांधता तथा असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज तुगलक पहला ऐसा सुल्तान हुआ है जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को प्रशासनिक मामलों में प्रधानता प्रदान की। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग के सहयोग से सिंहासन पर बैठा और उसने बाद में सदैव इस वर्ग का सहयोग तथा समर्थन प्राप्त किया। उसके समय में राज्य में उलेमा वर्ग का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। उलेमा से तात्पर्य है इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरु। ये उलेमा जिनका काफ़ी प्रभाव बढ़ गया था सल्तनत काल में, और वे राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। उलेमा कट्टर धार्मिक विचारों के होते थे। उनका दृष्टिकोण बड़ा संकुचित और संकीर्ण होता था। इसलिए राजनीतिक मामलों में उनके हस्तक्षेप के हानिकारक परिणाम हुए। उनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप फिरोज का आचरण एक कट्टर मुस्लिम शासक जैसा हो गया। हिंदुओं के प्रति फिरोज ने अत्यधिक कठोर नीति का अनुसरण किया। फिरोज तुगलक ने हिंदुओं के मंदिरों को गिरवा दिया और मंदिरों की मूर्तियां तुड़वा दी। उदाहरण के तौर पर जाज नगर पर आक्रमण करने में उसका मूल उद्देश्य वहां के हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाना था। उसने एक हिंदू ब्राह्मण को इसलिए जीवित आग में फिकवा दिया और उसे जलवा दिया क्योंकि वह मुसलमानों को हिंदू बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसके अलावा उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया जो अब तक इस कर से मुक्त थे। उसने हिंदुओं को अनेक प्रकार के लालच देकर इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंदुओं को प्रलोभन दिया ताकि वो मुस्लिम बन जाए। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही में लिखा है कि मैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगंबर धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और यह घोषणा भी की कि जो भी अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान बन जाएगा उसे जजिया कर से मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसने यह भी कहा कि जजिया कर से बिल्कुल मुक्त कर दिया जाएगा उनको। उसने जागीरें, नगद धन, उपाधियां तथा राजकीय नौकरियां देकर भी हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंदू ही नहीं, शिया तथा अन्य गैर सुन्नी मुसलमानों जैसे सूफी, महदवी आदि के प्रति भी उसने असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। उसने अनेक शिया मुसलमानों को मरवा डाला तथा उनकी धार्मिक पुस्तकों को जला डाला। इसी प्रकार महदवियों तथा सूफी संतों पर भी उसने धार्मिक अत्याचार किए।
फिरोज तुगलक की धर्मांधता की नीति की आलोचना करने वाला इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार है, वो लिखता है कि फिरोज इस युग का सबसे बड़ा धर्मांध सुल्तान था और इस क्षेत्र में वह सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रणी था। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने धर्मांधता और असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। धन्यवाद।